हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, दिन है गुरुवार का और हुआ है सुबह का समय, लगभग 6:30 बज गए हैं। और मैं लगभग 6 बजे से थोड़ी ज़्यादा हो गए थे फ्रेंड्स, तब उठी थी। और उठने के बाद मैं आंगन की झाड़ू में लगा चुकी हूँ और उसके बाद में देखिए मैं बिस्तर उठाने लगी हूँ और मेरे बच्चे भी उठ गए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हो गया है सुबह का समय और सुबह के कामों की मेरी शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे आंगन में झाड़ू लग चुका है और मैं कपड़े भी अब सेट कर दी हूँ हमारे रूम की, जहाँ पर हम लोग सोते हैं। और यहाँ पर माता जी लोग सोते हैं फ्रेंड्स, और हमारा मनु यहाँ पर सोया हुआ था। तो देखिए उसका बिस्तर अभी नहीं उठा है और थोड़ा-सा आज मुझे उठने में लेट हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि ना हमारे साइड ठंडी थोड़ी-सी बढ़ गई है, इसलिए ना आज उठने में थोड़ा-सा मुझे लेट हो गया। और मैं आंगन में झाड़ू लगा दी, बिस्तर वगैरह उठ गया है और देखिए मैं रात में बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तो उन्हीं को मैं अब सेट कर दे रही हूँ बर्तन स्टैंड में। और बच्चे लोग भी सुबह से उठ जाते हैं फ्रेंड्स, मेरे से पहले ही उठ जाते हैं कभी-कभी तो, और कभी-कभी मेरे साथ में ही उठ जाते हैं। और बर्तन में सेट कर दी हूँ और उसके बाद में देखिए मैं राख उठा ले रही हूँ और राख उठाने के बाद में यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी फ्रेंड्स, और फिर जो कमरे बचे हुए हैं उनमें भी झाड़ू लगा लूँगी। और हमारी माताजी बाहर वाले चूल्हे में आग जला रही हैं आजकल और वहीं पानी गर्म कर ले रही हैं। तो ये वाला चूल्हा वो नहीं जला रही हैं। तो देखिए मैं फिर आग उठा के और फिर झाड़ू लगा दूंगी पूरे कमरों में, और इसके बाद में मैं फिर खाना बनाऊंगी फ्रेंड्स। और एक कमेंट्स आता है कि आपके यहाँ कितने कमरे हैं? तो हमारे यहाँ मोटा मोटा 2 कमरे हैं फ्रेंड्स, एक ये वाला और एक हम यहाँ पर सोते हैं वो, और एक खाना वाला कमरा है जो आप वो सामने दिख रहा है, जो खुला है, ज़्यादा मतलब पूरा पैक नहीं है। और एक पर्ची है, मतलब कुल मिला के 2 कमरे और एक किचन और एक पर्ची है हमारे यहाँ। तो कमेंट से पूछ रहे थे कि कितने कमरे हैं ऐसा करके, तो वही है फ्रेंड्स। और देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, धूल बहुत ही ज़्यादा उड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जानती ही हैं कच्चे का है तो धूल उड़ते ही रहता है। और मेरे झाड़ू लग चुके हैं फ्रेंड्स और मैं ना खाना भी चढ़ा दी हूँ। और देखिए मैं अब सेमी तोड़ने लगी हूँ, तो सब्जी के लिए कुछ था नहीं, तो देखिए सुबह सुबह ही मैं सेमी तोड़ने में लगी हुई हूँ। और देख लीजिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा कोहरा छाई हुई है और ठंडी भी बहुत ही तेज़ की लग रही है। और अभी बीच में ठंडी कम हो गया था, लेकिन फिर से ठंडी स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ ना, तो बहुत तेज़ की कड़ाके की ठंड फिर से पड़ने लगी है फ्रेंड्स। और सेमी तोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स मैं खाना पहले ही चढ़ा दी थी, तो मैं खाना पसा के और उसके बाद में सब्जी फ्राई करने लगी हूँ। और उससे पहले मैं नड्डा तल दी थी फ्रेंड्स बच्चों के लिए। और इन लोगों का ना मतलब फेवरेट हो गया आजकल नड्डा, पहले नड्डा तल दो तो ये लोग बैठकर खाते रहते हैं और फिर मैं अपना खाना बनाती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन ही अच्छा होता है और मैं फुल एनर्जी के साथ में दिन की शुरुआत करती हूँ। अगर बड़ी लेट भी हो जाऊँ ना फ्रेंड्स, कभी काज उठने में बड़ी लेट भी हो जाती हूँ ना, लेकिन फिर भी मतलब उठी नहीं कि मेरा काम शुरू हो जाता है और मैं अपने मतलब अच्छे मन से मैं काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन ना फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बता दे रही हूँ ये वीडियो मतलब शाम की है और सीधे मैं आप लोग को सुबह से शाम मिल रही हूँ फ्रेंड्स। दिन भर ना मैं अस्पताल गई थी, तो मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। तो मैं प्राइवेट इलाज बहुत करवाई हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो आज ना हमारे यहाँ पास में ही मतलब हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, तो मैं सोची कि मैं डेली डेली मतलब प्राइवेट इलाज करवा रही हूँ और पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही हूँ ऐसा करके सोची। तो मैं सोची कि आज मैं
प्राइवेट नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी सरकारी हॉस्पिटल। तो मैं सरकारी हॉस्पिटल गई थी, नहा धो के पानी-वानी भर के बच्चों को नहला-धुला के और माताजी के साथ वो ईंटें पाड़ने के लिए चले गए थे फ्रेंड्स। बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं और माताजी पड़वाती हैं ईंटा तो वो लोग वहाँ पर चले गए थे और मैं चली गई थी अस्पताल। तो वहाँ से ना मैं इलाज-विलाज करवा के आई हूँ और ढेर सारी गोली दवाई मुझे दी गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ना मैं माताजी और मेरे हस्बैंड के साथ में कुछ बातें भी करती जा रही थी। तो हम लोग का ये लगा रहता है, बातें-चीत करती रहती हूँ, मैं खाना-पीना भी बनाती रहती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद अस्पताल से फिर मैं थोड़ी-सी आराम की, उसके बाद में 2 ब्लाउज़ सिली हूँ फ्रेंड्स। और 2 ब्लाउज़ सिलने के बाद में और देखिए मैं अब शाम के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो चावल मैं चढ़ा दी हूँ और मेरे हस्बैंड जी तोड़ दिए थे मेथी की भाजी, तो वही मैं काटने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, घर की परेशानियाँ तो हमारे साथ लगी ही रहती हैं, लेकिन थोड़ा-सा अगर हमारी स्वास्थ्य खराब हो ना तो हमें टेंशन होने लगता है। और घर की जो परेशानियाँ हैं वो तो हमेशा ही लगी रहती हैं और परेशानियाँ तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक रहे, अच्छा रहे, तो हमें फिर सब काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है और हम सब काम को अपने मन से करते हैं। और हम लोग का बिल्कुल सुबह से शाम हो जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और खाना मेरा बन चुका था, खाना-पीना मेरा हो चुका है और उसके बाद में मैं बर्तन भी साफ़ कर दी हूँ और चूल्हे को भी साफ़ कर दी हूँ, झाड़ू-वाड़ू लगा दी हूँ और हो गया है मतलब रात का समय लगभग यहाँ पर फ्रेंड्स 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे रात के। और हमारा खाना हो चुका है और बिस्तर भी मैं लगा दी हूँ देखिए। और इसके बाद मैंने ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे फ्रेंड्स, जो फ़ोल्ड करने थे। 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे, मैं फ़ोल्ड नहीं की थी। तो वही मैं फ़ोल्ड कर रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड जी से बोली कि आप भी करवा दो ऐसा करके, तो वो भी करवाने में लग गए हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो मेरी मदद करवा देते हैं, उनके मूड के ऊपर रहता है फ्रेंड्स। और कभी-कभी ना ऐसा होता है कि कहने पर भी मेरी हेल्प ये नहीं करवाते हैं। तो वही मैं थोड़ा-सा बोल दी कि थोड़ा-सा कपड़ा फ़ोल्ड करवा दो ऐसा करके, तो वो भी लग गए हैं साथ में कपड़ा फ़ोल्ड करवाने के लिए। और फ्रेंड्स, बच्चे लोग सभी अभी सो गए हैं और देखिए मैं अभी ना दवाई आप लोग को दिखा रही हूँ कि जो मैं अस्पताल गई थी तो ढेर सारी गोलियाँ मुझे दी गई हैं फ्रेंड्स। तो इनको ना मुझे बारी-बारी से खाना है, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और उसके साथ-साथ मुझे अब बस मतलब सोना ही है। तो मैं मतलब खाना-वाना सब कुछ मेरा हो चुका है, तब बस मुझे सोना ही है फ्रेंड्स। तो वही मैं दवाई गोलियाँ निकाल कर और खा लूँगी और इसके बाद में थोड़ा-सा मोबाइल देखूँगी और फिर सो जाऊँगी फ्रेंड्स। और जल्दी सो तो जल्दी उठना भी मतलब पॉसिबल हो जाता है। अगर लेट सोते हैं ना फ्रेंड्स तो आँख भी जल्दी से नहीं खुलती है। इसलिए जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सुबह मतलब रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं दवाई गोलियाँ अभी खा रही हूँ और देखते हैं फ्रेंड्स कि ये दवाई गोली असर करती हैं कि नहीं। तो थोड़ा-सा मतलब कुछ गोलियाँ वहीं सरकारी मिले थे और कुछ ना डॉक्टर साहब लिख दिए थे कि बाहर से ले लेना ऐसा करके। तो मैं ये जो टॉनिक मैं पी रही हूँ इसको मैं बाहर से ली हूँ फ्रेंड्स। और ना बहुत बेकार सा लगा ये टॉनिक मुझे टेस्ट में, लेकिन पीना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।